स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एमएस गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको साढौरा जंग में विजय साका सुनाएंगे। मुगल साम्राज्य के सरहंद सरकार में 28 परगने थे। साढौरा उनमें से एक था। साढौरा भी एक पुराना शहर है। यहाँ साधु संतों के शिविर हुआ करते थे और उस समय इस क्षेत्र से गंगा जाने वाले हिंदू तीर्थयात्री यही रुकते थे। कहा जाता है कि इसे साधुराह, साधु द्वार, साधु वाड़ा, साधु आभा, साधुडेरा आदि नामों से जाना जाता था, जो समय के साथ बिगड़कर साढौरा बन गया। लोधी सुल्तानों के समय से साढौरा मुसलमानों के हाथ में चला गया था। वर्ष 1414 में सुल्तान खेग्र खान दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उन्होंने साढौरा को एक शेख निजामुद्दीन को जागीर के रूप में दे दिया, जिनकी 9वीं पीढ़ी के सैयद बदरुद्दीन शाह थे, जिन्हें पीर बुधू शाह के नाम से भी जाना जाता था। पीर बुधू शाह बहुत ही संत स्वभाव के थे और आम लोगों के बीच उनका बहुत आदर और सम्मान था। ये सिख गुरुओं के भक्त और सिख सिद्धांतों के प्रशंसक थे। उनके गुरु गोविंद सिंह जी के साथ विशेष रूप से अच्छे संबंध थे। जब बंदा सिंह बहादुर अपनी सिख सेना के साथ साढौरा की ओर बढ़ रहे थे, तब साढौरा का शासक उस्मान खान नाम का एक मुस्लिम था। ये भी सामान्य मुगल शासकों की तरह अत्याचारी, निरंकुश एवं निरंकुश शासन था। पीर बुधू शाह के गुरु गोविंद सिंह जी के साथ अच्छे संबंधों से चिढ़कर उस्मान खान ने पीर बुधू शाह की हत्या कर दी। इस अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया जाए और सभी सिख उसे दोषी मानते थे। फिर भी बंदा सिंह बहादुर चाहते थे कि सरहंद के सैनिक वजीर खान के साथ सेना में शामिल होने से पहले सरहंद के आसपास के इलाकों को जीत लिया जाए, ताकि जब सरहंद पर हमला हो तो वह सरहंद की मदद के लिए शीघ्र आए और बाहर से कोई सेना और इमदाद सरहंद तक न पहुंच सके। एक बड़े पेड़ को काटने की तरह बंदा सिंह बहादुर सरहंद से पहले आसपास के शहरों और कस्बों को नष्ट कर रहे थे। इस सोच को लागू करते हुए समाना के बाद साढौरा अगला बड़ा शहर था, जिसे बंदा सिंह ने जीतने का फैसला किया। समाना की जीत से कई प्रकार के युद्ध उपकरण, कवच और घोड़े सिख सेनाओं के हाथों में आ गए। धन भी खूब मिला। सिख सेना के हौसले बुलंद थे। साढौरे से भी ऐसी ही उम्मीदें थी। जब बंदा सिंह बहादुर साढौरा पहुंचे तो पीर बुधू शाह के उत्तराधिकारी भी अपने शिष्यों के साथ सिखों में शामिल हो गए। बंदा सिंह बहादुर की सेना की संख्या भी बढ़ गई थी। उस समय के कई मुस्लिम लेखकों ने वर्तमान सिख सेना को 67,000 से 1 लाख तक बताया है, लेकिन यह उनका अतिशयोक्ति भी हो सकता है। उन्होंने बंदा सिंह बहादुर और उनकी सेना की ताकत को बड़ा चढ़ाकर पेश किया और बंदा सिंह को दिल्ली दरबार और मुगल सेना के लिए एक बड़ी चुनौती और खतरे के रूप में पेश किया। उस्मान खां बहुत कठोर शासक था। वह हिंदुओं का बहुत बड़ा और प्रबल शत्रु था और उन्हें हर तरह से परेशान करता था। हिंदू महिलाओं पर बुरी नजर रखना, उनका रास्ता रोकना, उस्मान खां ऐसी बहुत नीच हरकतें करता था। हिंदू को बेसहारा कर देना उसका काम था। नए नए तरीकों से प्रतिबंध लगाकर हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दिया गया। यहाँ तक कि हिंदू मृतकों का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया जाता था। उन्हें कब्रों में दफनाने के लिए मजबूर किया गया। अब तक इलाके में बंदा सिंह के कारनामों की खबरें थी और अब जर्नैल बंदा सिंह खुद सबके बीच पहुंच चुका था। उस्मान खान के सताए हुए लोगों ने भी बंदा सिंह बहादुर को अपनी पीड़ा बताई। उस्मान खान के अत्याचारों की कहानियां कई ओर से बंदा सिंह तक पहुंच चुकी थी। साढौरा पहुंचने पर रास्ते में पड़ने वाले गांवों और कस्बों के युवा और अन्य स्वस्थ लोग जो भी अस्त्र शस्त्र हाथ में आए लेकर बंदा सिंह की सेना में शामिल हो गए। इनसे बंदा सिंह की सेना की संख्या और बढ़ गई। साढौर पर आक्रमण हुआ। साढौर के सड़क बाजारों में आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। साढौरा बंदा सिंह की सेना का सामना नहीं कर सका। खुद सिख सेना ने साढौरा की ईंट से ईंट बजा दी। साढौर के कई लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां एक बड़ी हवेली में घुस गए ताकि छिपकर अपनी जान बचा सके। लेकिन अब बंदा सिंह बहादुर की सेना के साथ आई लम्बले गांव की भीड़ अपना बदला लेने के लिए तैयार थी। हवेली को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और फिर आग लगा दी गई। हवेली में छुपे साढौरा के लोग मारे गए। अब तक इसे हवेली किलिंग सिटाडेल के नाम से जाना जाता है। उस्मान खान ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन बंदा सिंह की सेना से बच नहीं सके। सभी जालिमों को पकड़कर उनके जुल्म का खात्मा कर डाला। साढौरा के घर, मड़ियां और हवेलियां नष्ट हो गईं।
साधौरा में कई वर्षों से रह रहे अमीर उमराओं और मनसबदारों के घर नष्ट हो गए। सधौर से बड़ी संख्या में घोड़े, ऊंट और अन्य जानवर बंदा सिंह बहादुर की सेना के हाथ लग गए। बड़ी मात्रा में धन, सोना, चांदी, जवाहरात और हथियार मिले। बंदा सिंह की सेना को भी इन वस्तुओं की आवश्यकता थी। सिखों द्वारा साधौरा पर कब्जा करने के बाद आसपास के गांवों के लोगों ने साधौरा शहर को लूट लिया। बंदा सिंह और उनकी सिख सेना के इस एक हमले में साधौरा नष्ट हो गया। माना जाता है कि अब तक बंदा सिंह बहादुर की सिख सेना की संख्या 30 से बढ़कर 40,000 हो गई थी। उस समय के मुस्लिम इतिहासकार खफी खान लिखते हैं कि बंदा सिंह ने मुगल राज्य के शाही अधिकारियों को मुगल पद छोड़कर उनकी शरण में आने का आदेश जारी किया था। दिल्ली में मुगल प्रशासन बंदा सिंह और उनकी सिख सेना से डरता था। इसका एक प्रभाव ये हुआ कि बंदा सिंह के विरुद्ध वजीर खान की सरकार के हाथों को मजबूत करने के लिए दिल्ली से सरहद तक कोई सैन्य बल नहीं भेजा गया। सधौर में नया पंचायत प्रशासन। साधौरा की विजय के बाद 15 नवंबर 1709 ईस्वी को बंदा सिंह बहादुर ने साधौरा के किले में एक पंचायत बुलाए और वहां सिख राज्य की स्थापना की शुभ शुरुआत की। उन्होंने साधौरा में अपने पदाधिकारी नियुक्त किए। किले का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने उसकी मरम्मत का काम शुरू कराया और उसमें अपनी सेना तैनात कर दी। इस अवसर को मनाने के लिए सिख सेनाओं ने पास के जंगलों से एक ऊंचे पेड़ को काटा और उसका एक स्तंभ तैयार किया और उसे निशान साहिब के रूप में किले के परिसर में गाड़ दिया। 300 वर्ष से अधिक की लंबी अवधि के बाद भी यह निशान साहिब आज भी अपने स्थान पर खड़ा है और साधौरा में बंदा सिंह बहादुर और उनके सिख योद्धाओं की गौरवशाली जीत और उनके शौर्य और वीरता का गवाह है। और भी रोचक साखियां सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। आप सबका समय निकाल कर साका सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। सिख इतिहास के और भी रोचक तथ्य सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ।